नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने अंदर की प्यास। हर एक मनुष्य के अंदर एक प्यास होती है। क्या हम उस प्यास को समझना चाहते हैं? परंतु अंदर की जो प्यास है, इसका क्या होगा, इसकी क्या प्रगति है जी? यह तो तब से लगी हुई है, कब से लगी हुई है, जब से मनुष्य हुआ। कितने ही संत महात्माओं ने आकर कितनी सुंदर सुंदर बातें कही कि बिना ज्ञान के मनुष्य अधूरा है। ज्ञान बिना नर सोहई ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। कितनी सुंदर बातें हैं कि मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जीवन जो अनमोल है, इस तरफ अगर प्रगति नहीं की तो क्या साक्षात में व्यवहारिकता रह गई? क्या साक्षात में रह गई? वहाँ साक्षात सही बात करने वाले बताओ क्या रह गया? क्या रह गया? तो जीवन निकल गया। सुनहरा मौका मिला था, वह भी हाथों से खो दिया। आए थे कुछ नफा कमाने, चले मनुष्य जन्म खोए। आए थे कुछ कमाने के लिए, कमा तो सके नहीं, और जो कुछ था भी उसको भी खो दिया। पर जिन लोगों के पास यह ज्ञान है, उन लोगों के जीवन में यह मौका है कि ऐसा होना था, पर जरूरी नहीं कि ऐसा हो। जरूर गुरु की महिमा शास्त्र वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा का वर्णन ही सबने किया है, संत महात्माओं ने किया है। तो गुरु ही है जो हमें शिक्षा देते हैं। जब हम छोटे रहते हैं तो हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। माता पिता हमें सिखाते हैं, पहले वे गुरु हुए। फिर जब हमें बड़े होते हैं तो गुरु जब ज्ञान देते हैं, ज्ञान के द्वारा हमें जीवन में सही रास्ता दिखाते हैं, उसे गुरु कहा जाता है। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो सच्चा गुरु होता है, हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाता है। उसकी महिमा का वर्णन कितना करें वो कम है। उसके वर्णन है कि नारद मुनि एक बार वैकुंठ में गए, तब उनका कोई गुरु नहीं था। वैकुंठ में गए, जब गए उनको बैठाया गया, वे बैठे और जो कुछ भी उनका विचार विमर्श होना था वह हुआ। उसके बाद वे चल दिए, और जब चल दिए तब फिर उनको ख्याल आया कि कोई चीज रह गई। तो जब वे वापस अंदर आए तो जहाँ वे बैठे हुए थे वहाँ की जगह धोई जा रही थी। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? कहा, जी आप निगुरे हैं, आप यहाँ आए, आप यहाँ बैठे, यह जगह धोनी पड़ेगी। और उसी भजन में है, यह वही भजन है, सद्गुरु के बिना राह न पावे कोई। क्या कि राम अवतार थे और भगवान के अवतार माने जाते हैं, परंतु वे भी अपने गुरु महाराज जी के पास जाते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि इस जीवन से मुक्ति का रहस्य आप मुझे बताइए। जहाँ यह बात उन्होंने कह दी, उसके बाद जो लोग गुरु के नाम पर किसी का गुरु बोलते हैं, वह इसलिए क्योंकि उनकी समझ में बात नहीं आई। लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है कि गुरु का इतना अव्वल दर्जा क्यों है, क्योंकि मनुष्य उस अंधकार में पड़ा हुआ है। उस अंधकार से निकलने के बाद जो बात कल समझ में नहीं आती थी, वह आज समझ में आई। यह ऐसी ही मिसाल है कि लोग चक्की चला रहे थे,
आटे का इंतजार था, आटा निकल नहीं रहा था, बस चक्की चलाए जा रहे थे। कोई कहता है इसको और तेज चलाओ, कोई कहता है नहीं धीमी चलाओ, कोई कहता है इसको बिजली से चलाओ, कोई कहता है नहीं इसको इंजन से चलाओ। चक्की चलती रही पर आटा निकल नहीं रहा था। और तब कोई आया जिसने आकर के बता दिया कि यह तो कर रहे हो, गेहूं तो डालो इसमें, तभी तो इसमें से आटा निकलेगा। जिसने यह बता दिया इस श्वास के अंदर क्या छिपा हुआ है, मनुष्य के अंदर क्या छिपा हुआ है, ज्ञान दे करके जिसने जो हमारी वृत्तियां, जो हमारा अटेंशन, ध्यान बाहर की तरफ भाग रहा था, उसको अंदर की तरफ मोड़ा, उसको कहते हैं गुरु। और जब आदमी भजन करता है, इस ज्ञान का अभ्यास करता है, तो और तो कोई बात नहीं, पर हृदय से पूछो, जो उसके अंदर शांति आती है, मन की बात नहीं, मन के लिए तो यह चीज क्या है, यह इसकी समझ में नहीं आएगा। पर हृदय से पूछो कि हृदय के अंदर कितनी शांति है, कितना आनंद है, वह आनंद जो कहीं से नहीं मिल सकता है। जिन लोगों के पास ज्ञान है वे लोग अभ्यास करें।